बात शुरुआत हो चुकी है और काफ़ी समय हो गया। हम लोग भी मानवाधिकार दिवस पे ज़्यादा चर्चा नहीं किए, जबकि पिछले साल अमृतलाल जी हम सब लोगों ने शहीद स्मारक से और सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा तक हम लोग ने एक रैली निकाली थी। इलाहाबाद का जो गोहरी हत्याकांड है उसकी सीबीआई जांच की मांग को लेकर के हर साल कुछ ना कुछ होता रहा है, लेकिन इस बार हम मानवाधिकारों के इतिहास पे चर्चा करने के लिए बैठे हैं। आप सबको देखना पड़ेगा। अब तेज नारायण जी, आप लोग एक अच्छा टीम है और आप लोग अच्छी चर्चा करते रहते हो, तो आपको इतिहास के उन पन्नों में जाना पड़ेगा कि एक ज़माना था कि आदमी को खरीदा और बेचा जाता था। आदमी को खरीदा और बेचा जाता था और ख़रीदार जिस आदमी को खरीदता था उसको कुत्ते बिल्ली से भी बदतर ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर किया जाता था। वो होता क्या था कि गुलाम जब तक गुलामी करता रहता था तब तक तो ठीक था, और जब जैसे भी कोई वो बगावत की बात करे या मालिक के घर से भाग जाए तो उसको पकड़ के राजा के सामने पेश किया जाता था और राजा उसको शेर के सामने खड़ा करता था और कहता था कि शेर से लड़ो, बच जाओगे तो ज़िंदगी है। गुलाम को शेर के सामने पिंजड़े में ही, बड़े पिंजड़े में छोड़ दिया जाता था। अपनी जान बचाने के लिए आदमी जद्दोजहद करता था और अंत तो आप सब जानते हो, शेर से आदमी लड़ेगा तो उसका क्या परिणाम होना है। निश्चित रूप से वो उसको मारा जाना है। अभी तमाम मुल्कों में, विषय से थोड़ा अलग हट रहा हूँ, तमाम दुनिया के तमाम देशों में नस्ल भेद था। मतलब गोरे लोग अच्छे माने जाते थे और जिनका रंग काला हुआ करता था उनको अयोग्य माना जाता था। अमेरिका में, अफ्रीका में, दुनिया के तमाम देशों में उनको वो अधिकार नहीं थे जो अधिकार गोरे लोगों को थे। गोरे लोग शासक हुआ करते थे और काले लोग गुलाम हुआ करते थे। पहली बार आपको जान के इतिहास के पन्ने में जाके आपको देखना पड़ेगा कि गोरे और काले का भेद मिटाने के लिए नेल्सन मंडेला ने आवाज़ उठाई थी और नेल्सन मंडेला को 27 साल तक जेलों में रहना पड़ा था। लेकिन आवाज़ जब उठाया तो आवाज़ मानी भी गई, संघर्ष हुआ, बराबरी का अधिकार मिला और नेल्सन मंडेला अपने मुल्क में राष्ट्रपति तक बने थे। ये आपको जानकारी होना चाहिए। वो रंग के आधार पर वहाँ था। अब हम पलट के आते हैं भारत में। भारत में जो कुछ भी हुआ है, मानवाधिकारों का हनन हुआ है, वो जाति और धर्म के आधार पर हुआ है। अगर हम देखें तो जैसे अभी तमाम धार्मिक जगहों पर जो नेचर है, जो प्रकृति है, उसने नर और नारी में कोई भेद नहीं किया है। जो भेद किया है, ऐसा नहीं कि सांड जो है घास चरेगा और गाय भूसा खाएगी, ऐसा कोई नहीं है। वो प्रकृति ने भेद नहीं किया। उसने तो कहा भाई जो पशु आहार है वो सबके लिए है। पशु आहार हर जानवर के लिए फ़ायदेमंद है। और पलट के मनुष्यों में जब आया तो अब देखा गया कि लोगों ने ये मन बना लिया था कि ये गुलाम है, ये नौकर है, ये मज़दूर है, इसको वो खाना खाने की ज़रूरत नहीं है जो खाना साहब को खाना है, जो खाना ज़मींदार को खाना है, जो खाना सूबेदार को खाना है, जो खाना राजा महाराजा को खाना है, वो खाना मज़दूर को नहीं खाना है। हमको अच्छी तरीके से याद है, हम अपने बचपन में देखे हैं कि जो ज़मींदार के यहाँ जब काम करने जाओ
तो उनके यहाँ जो शरबत आता था वो राब का नहीं सीरा का हुआ करता था लेबर के लिए। और उनको जो चटनी आती थी नमक मिर्चा वाली बांट के, तो नमक का बड़ा सा टुर्रा और मिर्चा ऐसे खड़ा खड़ा उसको सिलबट्टा पे ठीक से पीसा भी नहीं जाता था। और कहते थे कि इनको अगर ज़्यादा अच्छा खाना दे दोगे तो ये काम नहीं करेंगे, ये काम पे सुस्ती करेंगे, मस्ती करेंगे। इनको जितना भूखा रखोगे। अब कहते क्या थे कि और गरीब क्या करता था, गरीब मेहनत का आदमी उसको अपने तरह से कन्वर्ट कर लेता था और वो कहता था कि बासी तिवासी जो कुछ मिला है खाया और 2 घंटे फावड़ा चलाया और उसका खाना पच जाता था। मतलब वो उसने उसको नियत मान लिया था, अपनी किस्मत मान लिया था, अपने भाग्य का खेल मान लिया था। और ये खेल भले लंबे समय तक चलता रहा, लेकिन एक वक्त आया कि हमने देखा कि आज की तारीख में हर आदमी वैसे ही खाना खा रहा है, चाहे राजा हो और चाहे महाराजा हो, लेबर भी कहता है कि हमारा भी अधिकार है खाना, हमारा भी अधिकार है पानी पीना, हमारा भी अधिकार है सोना। एक वक्त हुआ करता था कि 24 घंटे की बेगार हुआ करती थी, 24 घंटे की बेगार, और दाम नहीं मिलता था। बेगार करना है, लंबरदार साहब का हुक्म आ गया, जमींदार साहब का हुक्म आ गया, आदेश आ गया कि चलना है तो चलना है। तो निश्चित रूप से वो परिस्थितियां हो जाया करती थी कि लोगों को झेलना पड़ता था। तो वो उसमें बहुत सारा चेंज हुआ, बहुत सारा परिवर्तन। उसको देखते हुए आप देखिए कि दुनिया के स्तर पर जब इस तरह का दुनिया के स्तर पर इस तरह के भेदभाव को आपने भारत ने भी झेला है। भारत में भी अंग्रेज लोग जिस फर्स्ट क्लास ट्रेन से जा सकते थे, गोरे लोग, काले लोग, इंडियन लोग, भारतीय लोग उस ट्रेन में क्लास 1 की उसमें एसी क्लास 1 में नहीं सफ़र कर सकते थे। और एक बार मोहनदास करमचंद गांधी जी इस ट्रेन में चढ़ गए तो उसका परिणाम क्या हुआ कि अंग्रेज़ों ने उनको धक्के मार के ट्रेन से बाहर निकाल दिया और कहा कि यू इंडियन ब्लैक डॉग, यू आर नॉट एथराइज फॉर एसी फर्स्ट। आप भारतीय काले कुत्ते, तुमको अधिकार नहीं है कि तुम मेरे साथ एसी 1 में बैठ के सफ़र कर सको। वहीं से गांधी जी ने कहा कि अब हमको देश को आज़ाद कराने की ज़रूरत है, जब आज़ाद हो जाएगा तो मामला सही हो जाएगा। यही सोच के गांधी जी आंदोलन में कूदे थे। जबकि वो बढ़िया बैरिस्टर थे, कानून के ज्ञाता थे, चाहते तो अपनी वकालत करते रहते, उनको कोई ज़रूरत नहीं थी कि वो देश की आज़ादी की लड़ाई में आते। और उन्होंने जो महसूस किया, उसको जो झेला, उसको झेल के ही वो देश की आज़ादी की लड़ाई में कूदे थे। और हम आपको पीछे ले चलते हैं, थोड़ा सा पीछे ले चलना चाहेंगे। दुनिया के, या इसको नोट कर लीजिएगा, दुनिया के 37 देशों ने 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा, जो यूएनए कहा जाता है, यूनाइटेड नेशन असेंबली, संयुक्त राष्ट्र महासभा में ये प्रस्ताव पारित किया था कि हम पूरी दुनिया में कहीं भी लोगों के मानवाधिकारों का हनन नहीं होने देंगे, और अगर हनन होता है तो दुनिया भर के देश उस मुल्क पे हमला कर देंगे और लोगों के मानवीय अधिकारों को बचाएंगे। मानवीय अधिकार क्या है? मानवीय अधिकार एक मनुष्य को मानवीय गरिमा के साथ जीने का हक होना, यही मानव अधिकार है।